अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप मौजूदा हफ्ता 24 से 30 अप्रैल 2011 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं और बात करेंगे इस हिस्से में मौजूदा हफ्ते के दूसरे हिस्से की। तो ये हिस्सों की तकरार हो गई। बहरहाल सबसे पहले आएगा बुर्ज असद लियो और उसमें भी सबसे पहले हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हक मिसारा शम्स 21 था 30 अप्रैल आपके ज़ायजे के 10वें घर में रहते हुए आला उहदों पर फाइज होने की काबिलियत ही पैदा नहीं करेगा, बल्कि अमली तौर पर आला उहदों का हसूल भी मुमकिन बना सकेगा। इसके अलावा आला हुकाम का ताउन भी आपको हासिल रहेगा और आपकी मकबूलियत और शोहरत में भी इजाफा होगा। 28 अप्रैल को शम्स प्लूटो तस्लीस की वजह से माली ताकत का इस्तेमाल बिला ज़रूरत करने से मसाइल का आगाज़ भी हो सकता है, जबकि जिनसे मुखालिफ की तरफ रगबत बढ़ने से किसी नई परेशानी का शिकार भी हो सकते हैं। लेकिन गैर शादीशुदा अफराद के लिए अपने जीवन साथी का इंतखाब इंतहाई आसान हो सकेगा। इस वक्त के दौरान अपने मामलात को किसी मुखलिस फर्द से शेयर करके अपने मसाइल का हल तलाश कर सकेंगे, जबकि दूसरों पर एतमाद और भरोसे में भी इजाफा हो सकेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 24 अप्रैल को आप मिले जुले हालात से दो चार रहेंगे। 25 अप्रैल को मुश्तरका मामला तय करते वक्त एहतियात से काम लीजिएगा। 26 अप्रैल को किसी मसले में इख्तलाफ का जो है वो खदशा है, लेकिन हालात में बेहतरी पैदा हो सकेगी। 27 अप्रैल को रोमानवी अंसर गालिब रहेगा, लेकिन माली मसाइल पर काबू पा सकेंगे। 28 अप्रैल को किसी घरेलू मसले पर शरीक हयात से इख्तलाफ का अंदेशा है। 29 अप्रैल को कारोबार में माली मुनाफा का इम्कान है, जिसकी वजह से अपनी समाजी सरगर्मियों से लुत्फानंदोज हो सकेंगे और बहुत से नए माली मनसूबे भी बना सकेंगे। 30 अप्रैल को दोस्तों की तरफ से खुशी मिलेगी। आपकी निजी कोशिशें आपके लिए खुशी का बाइस भी बन सकेंगी। इस हफ्ते में आपके लिए साद असरात का हामिल दिन जो है वो 28 अप्रैल, जबकि नहस असरात का हामिल दिन जो है वो 25 अप्रैल हो सकता है। बुर्ज संभला वर्गो मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हक मिसारा तारद यकब 23 अप्रैल आपके दर्जे के 8वें घर में राज्य हालत में मौजूद था, जिसकी वजह से आपके वरासती मामलात में मुश्किलात पैदा होने के अलावा आपके हक पर कब्जा करने की गाज़बाना कोशिशें भी हुई, जबकि इख्तलाफ राय पैदा होने से कामयाबी भी आपको ना मिल सकी और कई गैरशुदा अफराद की शादी की जो तैयारियां थी या उनके जो मामला थे उनमें रुकावटें पैदा होने से, इसके अलावा करीबी ताल्लुकात जो थे उनमें भी मुश्किलात पैदा हुई। लेकिन 24 से 30 अप्रैल अतारत के मुस्तकीम होने से आपके शराकती उमूर में मजीद बेहतरी आ सकेगी और आपको अपने इल्मी और फनी उमूर के अंजाम दही से भी फ़वाइद का वसूल मुमकिन हो सकेगा, जबकि आपकी शादी या वरासी मसाइल जो हैं उनमें भी बहुत हद तक कमी आ जाएगी या मुमकिन तौर पर हल भी हो सकते हैं। इस साद वक्त में मुमकिन तौर पर आपको अपने मामला जो है वो हल करने के लिए अपनी कोशिशों को मजीद तेज़ करना होगा, जिससे महीने के शुरू में सामने आने वाली जो परेशानियां थी उनका खात्मा जो है महीने के इख्तिताम पर यकीनी तौर पर हो जाएगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 24 अप्रैल को मुलाजमत पेशा अफराद अपने फ़राइज़ मनसूबी अहसन तरीके से अदा कर सकेंगे। 25 अप्रैल को घरेलू माहौल जो है वो खुशगवार रहेगा। 26 अप्रैल को सेहत जो है वो कदरे बेहतर हो सकेगी, लेकिन रिश्तेदारों के साथ किसी गलत फहमी की बिना पर कशीदगी पैदा होने का खदशा भी जो है वो सामने आ सकेगा। 27 अप्रैल को घरेलू हालात संवारने में मदद मिल सकेगी और रूहानी माहौल भी साजगार रहेगा। 28 अप्रैल को काम के सिलसिले में मसरूफ रहेंगे, इसलिए अपने माजी के बारे में सोचने के बजाय आने वाले वक्त के लिए मनसूबाबंदी करने की कोशिश कीजिएगा। 29 अप्रैल को काम के लिए जो है वो नया जज्बा पैदा होने से आपकी सेहत भी बेहतर हो सकेगी। 30 अप्रैल को माली लेन देन कर सकेंगे, जिससे नई सरमायाकारी का मौका भी मिल सकेगा। इस हफ्ते में आपके लिए साद असरात का हामिल दिन जो है वो 26 अप्रैल, जबकि नहस असरात का हामिल दिन जो है वो कोई नहीं। बुर्ज मीज़ान लिब्रा मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हक मिसारा जोहरा 22 से 30 अप्रैल आपके दर्जे के 7वें घर में रहते हुए शादी से मुतल्लिका मामलात में मादी फ़वाइद का हसूल मुमकिन बनाने के अलावा आपकी खुशियों में भी इजाफा का बाइस बन सकेगा। इन असरात की वजह से आपकी ज़ाती शख्सियत में मजीद बेहतरी आ सकेगी, जिसकी बुनियाद पर आपको अपने मुआशी उमूर में भी कामयाबी हासिल हो सकेगी। अगर आपका ज़ौक़ अदब से मुतल्लिका मामलात में है तो यकीनी तौर पर इस शोबे में भी हस्बे मंशा कामयाबी हासिल कर सकेंगे। 27 अप्रैल को जोहरा प्लूटो तरबी की वजह से आपके खुफिया हासिदीन आपको मामूल से हटकर कोई तरीका इख्तियार करके नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, लिहाजा मुहतात रहिएगा। सितारों के इन असरात की वजह से आपकी रगबत जिनसे मुखालिफ की तरफ बढ़ सकती है, जिससे इज्जत व तौकीर को बचाना ज़रूरी हो जाएगा। लेकिन ऐसे हालात में बहुत से अफराद को अपनी शादी के बारे में फैसला करना भी आसान हो सकेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 24 अप्रैल को कानूनी मसाइल में उलझने से इज्तनाब कीजिएगा। 25 अप्रैल को बच्चों या अपने करीबी साथी की सेहत का खास ख्याल रखिएगा। 26 अप्रैल को अहम उमूर हस्बे मंशा तय कर सकेंगे। 27 अप्रैल को बाद तजर्बाकार और मुखलिस दोस्तों का ताउन भी आपको हासिल रहेगा। 28 अप्रैल को आपकी सेहत बेहतर रहेगी। 29 अप्रैल को सफर करने के लिए मौसम और हालात मुवाफिक नहीं रहेंगे। 30 अप्रैल को मुख्तलिफ उमूर में शरीक हयात का ताउन आपके शामिल हाल रहेगा।
इस हफ्ते में आपके लिए साद असरात के हामिल दिन 25 और 26 अप्रैल, जबकि नहस असरात के हामिल दिन जो हैं वो 27 और 30 अप्रैल के हो सकते हैं। बुर्ज अकरब, स्कॉर्पियो, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सितारा मरीख 3 से 30 अप्रैल आपके दर्जे के छठे घर में रहते हुए आपकी जिस्मानी ताकत में इजाफा का बाइस बन सकेगा, जबकि आपकी फनी काबिलियत की बदौलत किसी जिम्मेदाराना का का हसूल भी मुमकिन हो सकेगा। इन असरात की वजह से दूसरों के मातहत जो है अहम उमूर अंजाम दे सकते हैं, लेकिन आपकी जाती कोशिशें कामयाब होकर फायदामंद भी साबित हो सकेंगी। 27 अप्रैल को प्लूटो ज़ोहरा तरबी की वजह से अपनी तय करदा हदूद में रहते हुए अपने फ़राइज़ की बिजावरी कर सकेंगे और हर मुमकिन एहतियात से काम भी ले सकेंगे, क्योंकि इन असरात के दौरान अपने हासिन के शर से महफूज रहने की ज़रूरत जो है उसकी ज़रूरत मामूल से ज़्यादा उसकी ज़रूरत होगी। 28 अप्रैल को प्लूटो शम्स तस्लीस की वजह से दूसरों पर आपके भरोसे और एतमाद में इजाफा होगा, लेकिन ऐसे में अपनी माली ताकत का बेदरेग इस्तेमाल करके मन मर्जी के नताइज हासिल करने की कोशिश जो है वो आपके लिए महंगी साबित हो सकती है। लेकिन इसलिए ऐसा कोई भी कदम उठाने या कोई भी फैसला करने से कबल जो आप सारी एहतियाती तदाबीर को बुरुकार लाइएगा, मशवरत कीजिएगा, उसके बाद ही कोई फैसला करके आगे कदम बढ़ाइएगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 24 अप्रैल को घरेलू उमूर में दिलचस्पी ले सकेंगे। 25 अप्रैल को समाजी उमूर में हिस्सा लेने के अलावा शरीक हयात की सेहत का भी खास ख्याल रखना होगा। 26 अप्रैल को बाद अफराद की शादी, खानाबादी की बातचीत आगे बढ़ सकेगी। 27 अप्रैल को आप अपने साथियों के साथ मिलकर किसी पार्टी का एहतमाम कर सकेंगे, यानी को पार्टी अरेंज कर सकेंगे। इसमें घर के दूसरे अफराद भी आपके साथ शरीक हो सकेंगे। 28 अप्रैल को रोमानवी अंसर जो है वो गालिब रहेगा, लेकिन इससे आपके बहुत से अमली काम जो है वो रुक सकते हैं। इसलिए अपनी रोमानवियत को और अपने अमली उमूर को ज़रा बैलेंस करने की कोशिश कीजिएगा। 29 अप्रैल को समाजी जिंदगी में मसरूफियत बढ़ेगी और किसी अहम उमूर के सिलसिला में खुशखबरी सुन सकेंगे और निजी तरक्की के लिए भी कोशां रहेंगे। 30 अप्रैल को आपकी मौजूदा जिम्मेदारियों में कमी हो सकेगी, जिससे आराम करने का मौका आपको मुयस्सर आ सकेगा। इस हफ्ते में आपके लिए साद असरात का हामिल दिन 26 अप्रैल, जबकि नहस असरात का हामिल दिन जो है वो 27 अप्रैल का हो सकता है। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का दूसरा हिस्सा भी इख्तिताम पसीर हुआ और हस्ब मामूल बताऊंगा अपने रवाबत के बारे में। सबसे पहले ईमेल info@astrohope.com और बराह रास्त कॉल करने के लिए 00923334286474, 00923004081787, 00924235784474 और बिलशाफ़ मुलाकात करने के लिए या ख़त किताबे के लिए ऑफिस नंबर 703 गोल्ड सेंटर, लिबर्टी मार्केट, गुलबर्ग 3rd, लाहौर, पाकिस्तान।